लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वी विल टॉक अबाउट द कि फर्स्ट क्या है, उसका सेलुलर लेवल है या उसका टिश्यू लेवल है या उसका ऑर्गन लेवल है, ठीक है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर्टिकुलर फाइलम में। तो फाइलम को जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो वहां पे एक पैरामीटर यह आ जाता है कि उस फाइलम में जो भी एनिमल है वो किस ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं बॉडी का। ओके बच्चा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। एज सुन एज पॉसिबल, आई होप कि अब तक आपको 11 फाइलम के सीक्वेंस से नाम याद हो गए होंगे। विदाउट यूजिंग एनी ट्रिक यू शुड रिमेम्बर दैट नेम ऑफ फाइलम। ओके, 11 फाइलम एक्सक्लूडिंग द प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को एक्सक्लूड कर देना। पूरी फ्लोरा से कॉर्डेटा तक आपको 11 फाइलम सीक्वेंस में याद होने चाहिए। ओके बच्चा, जो सीक्वेंस ये मैंने आपको दिया था ना, इस सीक्वेंस में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। दिस वन। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखा दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग या तो वो सेलुलर लेवल का होगा, टिश्यू लेवल का होगा, ऑर्गन, या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। जो हायर होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। ओके, देन हमने देखा था कि जो उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम, उसके अकॉर्डिंग या तो उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब ओनली वन ओपनिंग है, या तो उसमें टू ओपनिंग है। ओके, तो टू ओपनिंग के केस में माउथ और एनस दोनों है वहां ओपनिंग में, एंड वन ओपनिंग के केस में वन ओपनिंग है लेकिन इट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना है, आपका काम तो दोनों होगा क्योंकि फूड लेगा और डाइजेस्ट करेगा और वो वेस्टेज को एक्सक्रीट करेगा। तो बोथ माउथ एंड एनस सर्व्स बाय द only one opening, that is incomplete type of digestive system। ओके, और जिसमें दोनों ओपनिंग है, एक इनगल्फिंग के लिए एक एक्सक्रीटरी मटेरियल के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट या परफेक्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसी को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, और इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये हो गया था अपना ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान के अकॉर्डिंग। इसी में एक टर्म था कि पहले जो ओपनिंग बनी है वो ब्लास्टोपोर से। अब तुम लोगों में कई लोगों को क्वेश्चन हुआ कि ब्लास्टोपोर क्या है। तो ब्लास्टोपोर को हम समझाने के लिए आपको बताया कि एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम जो पोर बनाने की सेल होती है या टिश्यूज होती हैं, कौन से पोर, या तो माउथ या तो एनस, ठीक है। नेजल पोर वगैरह की बात हम इसमें नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डाइजेस्टिव पोर, ठीक है, मतलब प्रिमिटिव गट यू कैन से। तो जब वहां पे जर्माइनल लेयर पोर से फॉर्म पोर को फॉर्म करती हैं, तो जो जर्माइनल लेयर या सेल होती है उनको अपन कहते हैं ब्लास्टोमियर। ओके, ब्लास्टुला स्टेज से ही जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है एम्ब्रियो में, तो जो ब्लास्टुला, मोरला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये सब स्टेजेस होते हैं वहां पे हर एक सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। और वो सभी स्टेजेस में होती है, ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि ब्लास्टोमियर ब्लास्टुला स्टेज की सेल है। सेल डिवाइड की मतलब व्हेन यू सेड जाइगोट, तो वो सिंगल सेल है, जाइगोट ने डिवाइड किया टू, टू से डिवाइड हुआ फोर, तो ये फोर सेल आपस में, इनको आप क्या बोलते हो, ये ब्लास्टोमियर है, ये फोर ब्लास्टोमियर हो गए। ओके, इसी तरीके से 8, 16, 32, 64 स्टेज तक जब बढ़ता है तो वहां पे वो लेयर को अरेंज करने लगता है। लेयर को अरेंज करता है तो एक पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सेल तो ब्लास्टोमियर ही रह गई, लेकिन जो पोर फॉर्म हुआ दैट पोर इज नोन एज ब्लास्टोपोर। देखो ये अभी क्लियर है ना, ब्लास्टोपोर क्या होगा। हम्म, ये सेल अपने को रीअरेंज कर रही है और उसकी वजह से ये इन्वेजिनेशन होता है, एक फोल्डिंग अंदर की तरफ इन्वेज होती है लेयर, तो उससे पोर बन जाता है। उसी पोर को कह रहे हैं ब्लास्टोपोर। ओके, सेल हो जाएंगी ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोपोर, अब इसका फ्यूचर क्या है, पहला पोर जो ब्लास्टोपोर से बनेगा वो माउथ है या एनस है, ये क्वेश्चन था। इसके अकॉर्डिंग फिर सेग्रीगेट कर रहे हैं अपन, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर माउथ है तो प्रोटोस्टू, पहला, फर्स्ट,
स्टोम मतलब माउथ, फर्स्ट माउथ एनिमल्स आर प्रोटोस्टोम, जो अर्ली एनिमल्स हैं। डेवलप एनिमल्स कैसे हैं, ड्यूट्रोस्टोम। सेकंड, ड्यूट्रो मीन्स सेकंड माउथ, तो जब माउथ सेकंड हुआ तो फर्स्ट इसमें क्या हो गया, एनल हो गया, एनल पोर या एनस हो गया। ओके बच्चों, ये थी इसकी कहानी। फिर हमने बोला था कि जो प्रोटोस्टोमेट स्टोमिएट और ड्यूट्रोस्टोमिएट है, उसमें ड्यूट्रोस्टोमिएट में अगेन हम कहें तो वो किस तरीके से ओरिजिन हो रहे हैं, दैट अगेन मैटर, कि मेसोडर्मल सेल कैसे बन रही है, क्योंकि दिस इज रिलेटिव। ठीक है, जर्माइनल लेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब एंड जो आपका ट्यूब विद इन ट्यूब में माउथ बन रहा है, एनस बन रहा है पहले, या एनस बन रहा है, माउथ बन रहा है। ओके बच्चा, उसके पहले लेवल में क्या हो रहा है कि हाँ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आना चाहिए। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जब आ जाएगा तब वहां पे आप बात करोगे कि वो प्रोटोस्टोम है या वो ड्यूटरोस्टोम है। सीक्वेंस समझो इवोल्यूशन का, इस पे डिपेंडेंट है, ये पहले आएगा तभी ये होगा। Am I clear with that? हम्म बताओ बच्चा। सिंपल वाई और एन लिखो। इज इट क्लियर अबाउट जो आपको ट्यूब विद इन ट्यूब में आपको समझना है, ब्लाइंड सेक, ट्यूब विद इन ट्यूब, और किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पोर बन रहा है, तो माउथ बना पहले या एनस बना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये क्राइटेरिया क्लियर है? ओके, वेरी गुड, गुड। फटाफट रिप्लाई किया करो, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये एक इमेज ऐड किया मैंने। ब्लाइंड सैक में कैसा है, अंदर एक सैक मतलब एक पैकेट है जिसमें ब्लाइंडली फूड मूव करेगा, सभी यूज कर लेंगे, यूटिलाइज होंगे एंड सब वेस्टेज को रिलीज करेंगे, तो वेस्टेज फिर से एक कैविटी में आएगा और फिर एक ही पोर है जिससे वो बाहर भी जाएगा। तो फूड एंटर भी इसी से करा, फूड बाहर भी इसी से किया। ठीक है, लेकिन फूड का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो ऐसे यूनि डायरेक्शनल मूव नहीं कर रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, ब्लाइंड सैक। ओके, ठीक है। और दूसरा क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में हमें क्या देखना है कि दो ओपनिंग है, वन इज माउथ, सेकंड वन इज एनस, और ये एक ट्यूब बॉडी की ट्यूब है और दूसरी ट्यूब गट है, एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है। तो बॉडी की ट्यूब के अंदर गट की ट्यूब है और उसकी दो ओपनिंग है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोल दिया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर है बच्चा? तो अभी मैंने दो रिवाइज करा दिया आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन बॉडी प्लान अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के नौ। फिर आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट थोड़े से सिस्टम की बात कर दी थी, उसमें आ गया था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ था कि इज इट ओपन टाइप, इज इट क्लोज टाइप। तो क्लोज टाइप आप अपने से रिलेट करो कि आपकी जो ब्लड की आर्टरीज और वेन्स है उन सब के अंदर एक पाइपलाइन के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, दैट इज अ क्लोज टाइप सिस्टम। एंड जिसमें कहीं कहीं पाइप होता है एंड बीच में पूरी कैविटी में ब्लड रिलीज किया जाता है, तो इट विल वर्क एज अ बॉडी टब। ओके, उस बॉडी के टब में पूरा का पूरा ब्लड है, तो सारे ऑर्गन उसी में डूबे हुए हैं, ऑर्गन डूबे हुए हैं, तो ऑर्गन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ले लेंगे और उसी ब्लड में वेस्टेज को रिलीज कर देंगे और सारे सिस्टम उससे परफॉर्म होंगे, तो वो हो जाता है ओपन टाइप का। फिर सिमेट्री की बात की थी, सिमेट्री में भी नो की रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ये प्लांट के केस में भी सेम था। अगर एक प्लेन से ही आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, मिरर इमेज बना सकते हो, दैट विल बी बायलैटरल सिमेट्री। और इसका स्टार्टिंग सिफिलाइजेशन से है, ब्रेन के बनने से, नर्व फाइबर्स नर्व गैंग्लियन में कन्वर्ट होने से, एक सेंटर एंटीरियर पार्ट पे उनके एक्युमुलेट होने से, वॉट एवर जैसे भी आपको याद रहे। ओके, जिसमें भी सेंटर से कंट्रोल हो रहा है वो सभी क्या हो जाएगा, बायलैटरल में आ जाएगा, हम लोग भी आते हैं। फिर रेडियल सिमेट्री में आप देख रहे थे कि कई प्लेन है जहां से उसको कट किया जाए तो टू इक्वल हाफ मिल सकते हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में कौन आ जाता है, टिनोफोरा सिलेंट्रेटा। अगर आपको पोरीफेरा को इंक्लूड करने को कह रहा है तो पोरीफेरा को भी आप रेडियल सिमेट्री में कर दोगे। बाई चांस लिकोसिलेनिया
साइकोन ये टाइप के जो पोरीफेरा है वो एग्रीगेशन में, सेल एग्रीगेशन में रेडियल सिमेट्री को शो कर देते हैं। दैट्स वाई वहां लिखा जाता है कि मोस्टली दे आर एसिमेट्रिक। ओके, पोरीफेरा के केस में। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री बिगिंस विद द सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन, जो नर्व नेट है, नर्व सेल्स है, नर्व नेट, उनको एक जगह पे एक्युमुलेट करके और फिर उनका कंट्रोल, पूरे बॉडी में उनकी सप्लाई चल रही है। तो इन सभी केस में क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने का स्टार्टिंग हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम किस में हुआ? प्लैटीहेल्मिन्थेस में हुआ। प्लैटीहेल्मिन्थेस से इसलिए सभी क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो ये हो गया आपका रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। फिर हमने जर्माइनल लेयर की बात की थी कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्माइनल लेयर हैं तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, 3 जर्माइनल लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। 2 जर्माइनल होगी तो सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी। बीच में इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड जर्माइनल लेयर जो इवॉल्व हुई है दैट इज मेसोडर्म। लेकिन सीक्वेंस में आप बात करोगे तो 1, 3 एंड 2, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इस तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, मेसो मतलब बीच में, तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बनने के बाद मेसोडर्म आई है। तो इन्हीं के या तो सेल की मॉडिफिकेशन से बनी है या इनके बीच में जो मेसोग्लिया लिक्विड था, फिल था, उसी मेसोग्लिया से को सेलुलर अरेंजमेंट करके वहां पे ये सेल बनी है। ओके, तो जिसमें तीनों है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगेन प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एंड अबव प्लेटीहेल्मिन्थेस और ऑल आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर से क्या बच गया? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और पोरीफेरा को अगर इंक्लूड करने को कह रहा है देन वी विल इंक्लूड इन डिप्लोब्लास्टिक। अदरवाइज वहां पे क्योंकि कोई टिश्यू नहीं है तो हम पोरीफेरा को जर्माइनल लेयर के रिस्पेक्ट में टेक्निकली नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये एनसीईआरटी का इमेज था। सिलोम की बात करें तो जब देखो, सिलोम किस पे डिपेंडेंट है? डर्मल लेयर पे, जर्माइनल लेयर पे। कौन सी जर्माइनल लेयर पे? मीजोडर्म पे। मीजोडर्म कब बन रही है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक के पहले आंख बंद करके सब क्या है? ए सिलोमेट। सिलोम का मतलब क्या है? कैविटी। लिविंग ऑर्गेनिज की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर दिए? बॉडी की कैविटी। बॉडी कैविटी है, नहीं है, आधी अधूरी है, ये हो गया क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया। तो अब क्या होगा? एंशियंट पहला क्या रहेगा? एसिलोमेट, देन आएगा स्यूडोसिलोमेट, देन आएगा सिलोमेट। ओके बेटा, तो टेक्निकली ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए आपका? प्लेटीहेल्मिन्थेस से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मेसोडर्मल लेयर होगी तभी। तो इसका मतलब इसके पहले के टीनोफेरा, सिलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा, अगेन अगर आपको रखना है तो वो यहीं पे आ जाएंगे along with प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस में थर्ड जर्माइनल लेयर आ चुकी है बट अभी मेसोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, सिर्फ मेसोग्लिया को रिप्लेस किया गया है। ओके, तो उसको हम क्या कहें? एक ही फाइलम है जो कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान शो करता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंड उसमें आपको कैविटी नहीं दिखेगी, बॉडी कैविटी, इसलिए उसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। देन सीडोसिलोमेट में अगेन अगेन अकेला है एस्केलमेंथिस, जहाँ पे आपको बॉडी कैविटी पैचेस में बनी हुई दिखेगी, मतलब कुछ स्पेशल ऑर्गन्स और उनकी अपनी कैविटी। फिर बाकी हायर, उससे जैसे ही आगे चलेंगे, हायर तो नहीं कह सकते लेकिन एनालिडा से लेके हायर तक सभी में क्या है? सिलोम बन जाती है, तो उनको बोलते हैं अपन सिलोमेट। तो अगर आपकी फाइलम क्लासिफाई होने चाहिए। ओके, सिलोम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बोथ साइड या चारों तरफ से आप कह सकते हो इसको कि ये सभी तरफ से मेसोडर्मल सेल से ही घिरी होती है। दैट्स वाई सिलोम जो मेसोडर्म लेयर जो है वो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल में ऑर्गन्स को बनाने, इंटरनल ऑर्गन्स को बनाने में रोल प्ले करती है। ये भी रिवाइज हो गया, क्लियर है? एनसीईआरटी का इमेज कह रहा था कि ये सिलोम है, ये पूरा प्योर सिलोम है, ट्रू सिलोम वाला। ये पैचेस में है, स्यूडो सिलोम है। ये कोई सिलोम नहीं है यहाँ पे। देखो ये गट है, पेंसिल से एनसीईआरटी में ही लिख लेना, ये गट है, इसको आप सिलोम नहीं बोलोगे, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वाली कैविटी बनाएगी।
तो इसके बाहर क्या बॉडी कैविटी ट्यूब विद इन ट्यूब वाली है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तो ट्रू है। ठीक, चारों तरफ से मेसोडर्म रेड लाइन दिख रही है आपको, मतलब ये ट्रू है। यहाँ पे पैचेस में है तो ये स्यूडो है, अकेला एस्केलमेंथिस, और यहाँ पे नहीं है तो ये एसिलोमेट हो जाएगा। ये भी क्लियर है। देन वी टॉक्ड अबाउट द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट में लिखा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एड ऑन करके पढ़ना है कि सेगमेंटेशन मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। एंड ट्रू सेगमेंटेशन टेक्निकली इट इज नोन एज मेटामेरिज। ओके, मेटामेरिज। और हर एक सेगमेंट को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेटामियर। तो मेटामियर, मेटामेरिज एंड सेगमेंटेशन क्या हो गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो आप ब्रॉडली कहें तो सेगमेंटेशन जो है वो या तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होगा, जो हम बताए वो है स्यूडो, वो है ट्रू मेटामेरिज, उसको बोलते हैं मेटामेरिज। या स्यूडो मेटामेरिक है, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। इसको अपन देखेंगे प्लैटीहेलमिन्थेस में, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट, इंटरनल एब्सेंट। तो इस केस में ये क्या हो गया, स्यूडो, फिर से फॉल्स। ओके, तो इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, ये आपको फॉल्स सेगमेंटेशन दिख रहा है, ये सिर्फ बाहर से है। फिर आप ये बोल रहे हो कि अच्छा ये अंदर से भी होंगे, बाहर से भी हैं। फिर आप देख रहे हो कि इसमें फ्यूजन स्टार्ट हो गया, चीजें डेवलप होने लगी, और फाइनली ये फ्यूज होके एक सेगमेंट, एक पूरा कई सेगमेंट मिलके एक टैग्मा को बना दिए। फिर कुछ सेगमेंट मिलके एक टैग्मा को बना दिए, फिर कुछ सेगमेंट मिलके एक टैग्मा को बनाए। और ये अपने अपने रीजन का स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे थे, ताकि हर सेगमेंट में फंक्शन का रिपीटेशन ना हो। ओके, जैसे हर कमरे में खाना बनेगा तो कैसे काम चलेगा बेटा, तो खाना बनाएगा कि बनेगा किचन में, देखो डिस्टरबेंस होगा ना, पता चले सबके कमरे से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है, क्या फायदा है। तो खाना सब एक जगह पे बन रहा, वॉशरूम एक जगह पे, पढ़ना एक जगह पे, तो सब चीजें कैसे सेगमेंटेड और अपने फंक्शन के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए, लेबर ऑफ डिवीजन हो गया। ओके, तो उसको बोलते हैं हायर्ड, इसमें आ जाता है, इसको बोलते हैं अपन टेक्निकली टैग्मेटाइजेशन। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हो गई बॉडी। इज इट क्लियर, हम लोग भी इसी में आते हैं। आप देखो, आपका ऊपर हेड है जिसमें सारे सेंसरी, मैक्सिमम सेंसरी सेंटर, कंट्रोल सेंटर तो सबका ब्रेन के अंदर है, और आप हेड वाले पोर्शन में स्कल भी आते हैं, स्कल बोलते हैं इसको पूरा। तो फेस भी आपका इसी में आता है। तो यही इसी इसी पूरे पोर्शन में जो ऊपर आपके नेक के ऊपर वाला पार्ट है, उसमें आप देख रहे हो कि आपका आई है, आपका ईयर है, आपका नोज है, ठीक है, और स्किन तो पूरे ऑल ओवर द बॉडी है, इसी में आपका टंग है। तो यू कैन से कि सारे सेंसरी ऑर्गन्स यहीं से रिलेटेड है। ओके, फिर थोरैक्स, थोरैसिक कैविटी वाला रीजन, जहाँ पे आपके हार्ट है, लंग्स है, रिब केज है, बैक साइड में क्या आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो पूरा एक सेगमेंट कंपार्टमेंट जैसा बना हुआ है। उसके बाद एब्डोमिनल, जहाँ पे मैक्सिमम क्या है, वहां पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है और एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन। एम आई क्लियर विद दैट? अभी रिवीजन ही चल रहा है क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं अवेलेबल था। बताओ, इज इट क्लियर? कुछ पूछना है आपको? देन लास्टली पिक्चर में आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में कॉर्ड का मतलब ही है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड नोटो आपका एंशियंट, इस तरीके से आप कह सकते हो कि एकदम स्टार्टिंग वाला कॉर्ड आया, मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करेगा, एम्ब्रियोनिक फीचर है। तो एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना और आगे जाके वर्टिब्रेटा के केस में वही वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, जो आप बैकबोन बोल रहे हो। तो दिस इज अगेन इवोल्यूशन में ये रिवोल्यूशन था। ओके, कि हम लोग खड़े हो पाए, या एक कॉर्डेटा जैसे बात करोगे आप, तो कॉर्डेटा थोड़े से स्ट्रांग हुए, ठीक है, उनकी बॉडी ऐसी नहीं है कि हाँ किसी ने धक्का दिया खत्म हो गए। तो बहुत सारी चीजें वहां पे
जो फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड था उसकी वजह से बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। ठीक है, सभी में अलग अलग टाइप का है ये, कॉर्डेटा में आप पूरा बात करेंगे इस पर, लेकिन 4 कॉर्डेटा के फीचर मैंने बताए थे। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम को बनाएगा, नोटोकॉर्ड जो स्केलेटल सिस्टम को बनाएगा, फेरेंजियल गिल स्लिट अलग अलग तरीके से डेवलप होता है। फिश में आप क्लियर समझ सकते हो कि गिल्स को बनाएगा, और अपने में फेरिंग्स, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिक्स वाला जो ये अपना पूरा ज्वाइनिंग होता है ना, नेजल से लेके ओरल कैविटी और ट्रैकिया और आपका एसोफेगस के पास जो चैम्बर है, दैट इज फेरिंग। पोस्ट एनल टैग, ठीक, इसको आप किसी और में देखो जिसमें टेल में ये डेवलप हो चुका है, बंदर वगैरह में, ठीक है, टाइगर लॉयन उसमें। तो ये कुछ कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉर्डेटा को बाकी सबसे अलग करते हैं। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स में नोटोकॉर्ड, तो हम प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और ऑब्वियसली ये आपका क्लोजली रिलेटेड जाएगा हायर पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूरी फेरा में नोटोकॉर्ड है या नहीं है, सिलेंट्रेटा में है या नहीं है, तो ये बहुत थोड़ा सा बेवकूफाना टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसका कोई कंफ्यूजन ही नहीं। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे एनिमल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा इन विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड नहीं है, एब्सेंट है तो कॉर्डेटा, एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेटा। इसी तरीके से आप बोलते हो वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा। ठीक है, सारे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रेटा हो जाते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उसको आप इनवर्टिब्रेट बोल देते हो। इसका मतलब यहाँ पे आप देखो, कॉमन देखना चाहोगे तो ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेटा, ये एक स्टेटमेंट पूछा जाता है। सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा में है, क्योंकि नोटोकॉर्ड ही डेवलप होती है वर्टिब्रल कॉलम में। ओके बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डेवलपमेंट के बाद का स्टेज है, एंड नोटोकॉर्ड आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज है। कौन सी लेयर से आए ये? मेसोडर्म से, ये ध्यान रखना। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटो मेसोडर्म, मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड आगे गया तो वर्टिब्रल कॉलम। इस तरीके से डेवलपमेंट का सीक्वेंस चल रहा है। तो तीनों चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रहना चाहिए एकदम बढ़िया से। ओके, इज इट क्लियर? थोड़ा सा वाई एन लिख दो बड़ा जल्दी जल्दी अच्छे से, अगर समझ में आ रहा है तो। रिवीजन ही चल रहा है, फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो पूछो। नोटोकॉर्ड का हो गया यहाँ पे। ओके, तो कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, तो पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक क्या है? आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, या इसी में आपको एक लास्ट में फाइलम दिखता है हेमिकॉर्डेटा, ना वो कॉर्डेटा में आता है ना वो नॉन कॉर्डेटा में आता है, बीच में है। तो हेमिकॉर्डेटा के दाएं तरफ आगे की तरफ इवोल्यूशन में कॉर्डेट्स हैं, उसके बैक में मतलब उसके पहले इवोल्यूशन में नॉन कॉर्डेटा है। बताएंगे जब ये पढ़ेंगे तब और डिटेल में। फिर अपेंडिसेस की थोड़ी सी मैंने इसके बारे में एनसीईआरटी में बात नहीं है, लेकिन व्हेन यू लर्न द इवोल्यूशन यू हैव टू लर्न अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब ये सब चीजें जो थी ना पहले प्रीमेट्री आपने देखी, वो क्या है आपके इंटरनल वाइटल पोर्शन से, मतलब लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो हाईली रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आपका मेसोडर्मल ओरिजिन का ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। बट कैसे होता है ना कि हम लोगों के अपेंडिसेस नहीं होंगे तो हमारी ऐसी लाइफ नहीं चली जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी ने थोड़ा वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है, बट यू शुड अवेयर अबाउट कि कोई भी बॉडी से प्रोजेक्शन निकला हुआ है तो उसको अपन कलेक्टिवली अपेंडिसेस कहेंगे। अलग अलग एनिमल में आपने अभी सेलेंट्रेटा से देखोगे तो वहाँ टेंटिकल्स हैं। ठीक है, आगे भी आपको टेंटिकल्स दिखेंगे, फिर सीटी है, पैरापोडिया है, ये आपके एनालिडा में है, फिर एंटीनी सेंसरी ऑर्गन है, लेग्स हम लोगों में भी है,
विंग्स इंसेक्ट में है, बर्ड्स में है, फिन्स फिशेस में है। तो यू कैन सी जो उसके बॉडी से बाहर की तरफ निकला हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो सब हमने कलेक्टिवली क्या कह दिया, appendages. So we are going to study of a particular appendages in particular phylum. किसी में क्या है appendages, ठीक है। जैसे टीनोफोरा में जो लार्जेस्ट सिलिएटेड एनिमल है वो टीनोफोरा में। सीलिया एनिमल किंगडम में इंटरनल स्ट्रक्चर में चला जाता है आफ्टर द प्रोटोजोआ। सुनो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ में आपने सिलिएटेड मूवमेंट देखा था, लेकिन उसके बाद आप क्या देखोगे, सीलिया अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे फैलोपियन ट्यूब में है सीलिया, ट्रैकिया के अंदर है सीलिया, लेकिन बाहर मूवमेंट सीलिया से नहीं होगा। तो टिनोफोरा में आप देखोगे लार्जेस्ट एनिमल है जो सीलिएटेड मूवमेंट को करते हैं। ओके, तो यहाँ अलग अलग फंक्शन की बात होगी। फिर इन्हीं सबको समराइज करके अपन ने ये वाला चार्ट देखा था। यहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, इसलिए अब हम इसको नहीं बता रहे हैं। हमने दिया था आपको टास्क के सब लोग ये चार्ट ड्रॉ करके सबमिट करो। कुछ बच्चों ने किया है, मैक्सिमम ने नहीं किया है। तो जस्ट रिवाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉ दैट चार्ट एंड सबमिट इट। इसका प्रिंट आउट लेने का आपको नीड नहीं है, इसको आंख बंद करके बनाना चाहिए आपको, इसको रटना भी नहीं है। इसको देखो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक से किस लेवल पे डिवीजन हुआ है। जैसे यहाँ पे डिवीजन का बेसिस क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री से आप कहाँ गए, रेडियल या बायलेटरल। ओके, ठीक है। एसिमेट्रिक पहले, रेडियल या बायलेटरल। तो एक आप जैसे यहाँ पे हम बात करें कि एनेलिडा, तो एनेलिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमेलिया, टिश्यू नहीं, रुको, एनेलिडा की बात करें तो मल्टीसेलुलर एनिमल है, टिश्यू ऑर्गन एक्सक्लूड कर दिया हमने, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री बायलैटरल है, और ट्रू सिलोम है। तो ये जितने फीचर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहुंच गए, सभी में ये कॉमन है। अगर हमें इसके आगे क्लासिफाई करना है, जैसे अभी हम इनकी कैविटी के फॉर्मेशन की बात करें, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट में हम बात करें कि ड्यूट्रोस्टोम है या प्रोटोस्टोम है, तो डिवीजन हो सकता है। फिर हम कॉर्ड नोटोकॉर्ड की बात करें तो यहाँ तक नोटोकॉर्ड नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो फिर यहाँ पे आप नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा में डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देना होगा। यहाँ पे मेजर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात दी गई है और क्वेश्चन बनते हैं इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है। चलो अब फर्स्ट फाइलम देखते हैं, दैट इज द पोरीफेरा। पोरीफेरा आपके एक्वेटिक एनिमल है जो प्रोटोजोआ के मॉडिफिकेशन से, यस देयर इज समथिंग रिवोल्यूशनरी चेंज, कुछ इवोल्यूशन में आया होगा जिससे पोरीफेरा पूरा डेवलप हुई। ओके बच्चा, एंड बेसिकली दिस इज द म्यूटेशनल चेंज इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो आपके एनिमल्स थे जो वाटर में रह रहे थे, उन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और उनसे पोरीफेरा का फॉर्मेशन हो गया। ओके, क्लियर इतनी बात। पोरीफेरा जो है उसमें हम पोरीफेरा सारे टर्म को हमको समझना है कि सभी फाइलम क्या कहता है, वो उसके फाइलम के उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नेम में। जैसे पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर, फेरा मतलब फेरिक मतलब बेयर, तो पोर बेयर ऐसे ऑर्गेनिज जिनके सरफेस पे पोर है। अब आप कहोगे कि हमारे भी सरफेस पे पोर है, ठीक है, हम लोग स्वेटिंग करते हैं, हम लोगों को एक्सटर्नल हवा जो चलती है वो फील होती है। तो यस बेटा हमारे पास है, लेकिन वो पोर हमारे स्किन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे हमारी इंटरनल सब कुछ नहीं मैनेज हो रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि पोर है, उस पोर से वाटर एंटर करेगा एंड उस वाटर से ही वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस वाटर में ही वो CO2 रिलीज कर रहे हैं, उस वाटर से ही वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उस वाटर में ही वो डाइजेस्टिव वेस्ट को रिलीज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये पोर बेयर है, डिफरेंट हो गए। बॉडी मल्टी सेलुलर। अब चलो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर लेना, ऐसे लिखोगे तो तुरंत 7-8 पॉइंट आपको मिल जाएगा। हैबिटेट में क्या है आपको, अभी मैराइन एक्वेटिक फ्रेश की नहीं बात करें तो भी यू नो कि हाँ एक्वेटिक है, सभी पानी में रहते हैं। ओके, बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
सेलुलर ग्रेड का है और मल्टी सेलुलर तो कॉमन चल रहा था, तो सेलुलर है। सिमेट्री पे बात करें तो हमने बोला था बाई चांस सिमेट्री यहाँ पे हो सकती है क्योंकि ये एग्रीगेशन है, तो सिमेट्री में ये क्या हो गए, एसिमेट्रिक मोस्टली एंड बाई चांस सम आर रेडियल। ओके, ठीक है। कमर्शियली रेस्ड को हम समझाते हैं आगे। रॉबर्ट ग्रांट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, पूछे जाने के चांसेस कम है लेकिन पहले के पीवाईक्यूज है ये सब। फाइनली प्रूव दैट स्पॉन्जेस आर एनिमल, तो अरस्तु से लेके 1825 तक, मतलब 320 बीसी से पहले से लेके अब 1825 तक पोरीफेरा क्योंकि चलते नहीं थे तो लोगों ने इसको कहाँ समझ रखा था, प्लांट में। ओके, फाइनली प्रूव दैट स्पॉन्जेस आर एनिमल, तो ये बड़ी प्रूफ थी इसलिए ये साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, Suze and Bushley separated responses from other metazoans on the basis of embryological study and suggested a separate group, पैराजोआ। पैराजोआ आप देखो, आप यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, पैराजोआ। ओके, सेल है बेटा, जब सेल है, सेल का एग्रीगेशन है तो कोई एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते हैं, बट अगर पूछ ही रहा है कि कहीं पे रखना है इनको तो डिप्लोब्लास्टिक में रख देंगे। चलो अब देखो, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस इज नोन, पैराजोआ में इनको रखा गया है तो स्टडी क्या, ब्रांच क्या है, पैराजोलॉजी। ओके, कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस। कहाँ पे है, एक्वेटिक। कैसे हैं, सेसाइल, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कांट मूव, ध्यान रखना, अकेला ऐसा फाइलम है जिसके जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट को शो नहीं करते। सिलेंट्रेटा में दोनों है, सेसाइल एंड मूवेबल। ओके बच्चा, तो ऑल आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, मोस्टली मैराइन, ज्यादा से ज्यादा कहाँ है, सॉल्ट वाले वाटर में, बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। दे आर सॉलिटरी और कोलिनियर, या तो अकेले अकेले रह सकते हैं या तो ग्रुप में रह सकते हैं। एंटायर बॉडी विथ पोर्स, दैट इज न्यूमरस, नंबर में ज्यादा पोर होंगे तो ऑस्टिया बोलते हैं उसको, पोर को, एंड एक को ऑस्टियम बोलते हैं। ओके, एंड इससे क्या होगा, वाटर की एंट्री होगी एंड ओपनिंग, एक लार्ज ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग होती है, ऑस्कुलम, उससे वाटर बाहर निकलता है। तो आपको सिंपल एक फ्लो बनाओ, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन, वाटर, ऑस्टिया, फिर इनकी कैविटी होती है, स्पॉन्जोसील बोलते हैं उसको। फॉल्स कैविटी, उसको आप बॉडी कैविटी से नहीं ले जाओगे, मतलब यहाँ भी देखो डर्मल लेयर ही नहीं है, मेसोडर्मल लेयर ही नहीं है, तो कैविटी कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो ये फॉल्स एग्रीगेशन की, जस्ट आपका अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट ऐसा हुआ तो उसकी वजह से बीच में एक कैविटी बन गई, एंड दैट कैविटी इज स्पॉन्जोसिल। तो ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल में आएगा वाटर एंड सभी वेस्टेज को लेके ऑस्कुलम से बाहर आ जाएगा, एग्जिट, ठीक है, वाटर इन। इस तरीके से आपका फ्लो हमेशा छोटा सा फ्लो है, ये याद रहना चाहिए। स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी फॉर्म्स एंड शेप्स विद इरेगुलर शेप, मोस्टली एसिमेट्रिकल। देखो बेटा ये एनिमेशन आप देख रहे हो ना, बहुत सारे स्पॉन्जेस हैं यहाँ पे, लेकिन इनका शेप सेलुलर लेवल का है, तो इसका शेप अलग दिख रहा है। इसमें देखो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, सभी में छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं आपको, ठीक, समझ में आ रहा है। इनका शेप फाइनली जो एग्रीगेशन है उससे कोई फाइनल शेप हो सकता है, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये रेडियल सिमेट्री या बायलैटरल सिमेट्री को शो करेगा। क्लियर है, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है तो ये ऑस्टिया और ऑस्कुलम को प्रूफ करने के लिए, ये कलर जो यहाँ पे डाला गया वाटर में वो वहां से ऊपर तो डाला ही नहीं गया था, तो नीचे से अंदर गया और बाहर आ रहा है ऊपर से ऑस्कुलम से, तो ये क्लियरली विजिबल है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, है बच्चा।